बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, कोई सा भी क्वेश्चन मिस ना करना। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। त्रिभाषा सूत्र संबंधित होता है, जो त्रिभाषा सूत्र होता है वो संबंधित है। स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाना चाहिए, या फिर प्रत्येक अध्यापक 3 भाषाओं में पढ़ाए, या फिर सरकारी कामकाज 3 भाषाओं में किया जाना चाहिए, या फिर परीक्षा 3 भाषाओं में आयोजित की जानी चाहिए। नहीं, यहाँ पे हमको बाल विकास से संबंधित क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो स्कूल स्तर पर पहला वाला आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। स्कूल स्तर पर 3 भाषाओं का शिक्षण दिया जाना चाहिए, त्रिभाषा सूत्र संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्कूल के बच्चों को गणित ओलंपियाड में प्रशस्ति मिली है तथा तैराकी में स्वर्ण मिला है। आपकी दृष्टि में ऐसी सफलता क्या कही जाएगी? नंबर 1, परिवेश का प्रभाव जिसमें बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नहीं। पैतृक विरासत का प्रभाव क्योंकि उसके दादाजी अच्छे तैराक थे। नहीं। जन्मजात प्रतिभा तथा मार्गदर्शन के रूप में परिवेश द्वारा दी गई उच्च सुविधाएं। सी वाला आंसर यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा इफेक्टिव है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि क्या है? इसमें से जो आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि है वो क्या है? क्रिया विधि, अनुभव विधि, प्रश्नोत्तर व वाद विवाद विधि, या फिर प्रोजेक्ट विधि। आदर्शवाद की मुख्य शिक्षण विधि जो है प्रश्नोत्तर विधि एवं वाद विवाद की विधि है, जिसमें प्रश्नोत्तरों को पूछा जाता है, उत्तरों को प्राप्त किया जाता है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र विषय विशेष के पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करे तो शिक्षक को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। उसके गृह कार्य में कटौती करनी चाहिए, प्राचार्य से शिकायत करनी चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए, नवीन शिक्षण कार्य प्रदान करने चाहिए। आंसर कौन सा हो जाएगा? वास्तविक कारण की खोज करनी चाहिए कि क्या कारण है कि वो पढ़ने में अरुचि प्रदर्शित कर रहा है। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किसका होना चाहिए? अनुशासन का, पाठ्यपुस्तक का, छात्र का, या फिर अध्यापक का? किसी भी कक्षा में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थान है, कक्षा किसके लिए होती है? छात्रों के लिए, तो उसका ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाएगा। उसके बाद पाठ्यपुस्तक, अनुशासन, फिर अध्यापक। ठीक है, यही क्रम चलता है बाल विकास या मनोविज्ञान की शिक्षण विधि में। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक बच्चा जिसकी परिउपलब्धता मूल्यांकन में कम होती है, आपके द्वारा बार बार उपचारात्मक शिक्षण एवं मार्गदर्शन करने पर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? नंबर 1, बच्चा आरंभ से ही अध्ययन में अनिच्छुक है, इसके बदले नाटक खेलने या गाने में ज़्यादा लगाव रखता है। बी ऑप्शन है, माता पिता काम पर जाते हैं और स्कूल के बाद घर जाकर बाहर खेलता रहता है। नहीं। या सी है, सुविधाएं मिलने के कारण निश्चिंत है। नहीं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, बच्चा आराम से ही अध्ययन में अनिच्छुक है, इसके बदले नाटक खेलने या गाने में ज़्यादा लगाव रखता है। क्वेश्चंस के हिसाब से ए वाला ही आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? मूल्यांकन का या मेजरमेंट का सबसे अच्छा रूप कौन सा है? साप्ताहिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, या फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन? तो जो दोनों मूल्यांकन ही बिल्कुल सही हैं, सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन ही मूल्यांकन के सबसे अच्छे रूप माने जाते हैं। कौन कौन से? सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला, क्योंकि डी में दोनों उपस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। ए, इससे शिक्षण का अधिक प्रभावशाली हो जाना होता है, इससे शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न हो जाता है, या फिर इससे शिक्षण कार्य आसानी से संपन्न किया जा सकता है, या फिर इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। आंसर कौन सा आंसर हो जाएगा? ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माता पिता के द्वारा बार बार कहने पर एक शिक्षक बच्चे को बार बार वही विषय, वही प्रकृति प्रस्तुत करते हैं जिसे वह पसंद नहीं करता, इससे बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है? आंसर देखते हैं, बच्चा अपने रुचि में प्रतिकूल विषयों को झेलते झेलते विद्रोही हो जाएगा,
नहीं। वह स्कूल आने में अरुचिकर हो जाएगा? नहीं। बच्चों के समुचित विकास के लिए उसकी नैसर्गिक वृत्तियों तथा भावना की जानकारी प्राप्त करके शिक्षण देना लाभदायक होगा। तो देखो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या होता है कि ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है। इस प्रकार के प्रयास में रुचि व प्रकृतियों के अनुरूप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रकृतियों के अनुरूप होना चाहिए, नहीं तो वह प्रयास व्यर्थ ही हो जाएगा शिक्षक का। सी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अध्यापक प्रशिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे शिक्षण के सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है, शिक्षण कौशलों का बोध होता है, शिक्षण प्रक्रिया को एक दिशा मिलती है, या फिर प्रोन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। आंसर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अध्यापक शिक्षण उपयोगी है क्योंकि इससे शिक्षण कौशलों का बोध होता है। किसका? शिक्षण कौशलों का बोध होता है। तो बी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वृत्त कक्षा शिक्षण संबंधित है। जो वृत्त कक्षा है वो शिक्षण संबंधित है। बड़े बड़े कक्ष से, शिक्षकों की अधिकता से, या फिर छात्रों के कम होने से, कक्षा में निर्धारित छात्रों की संख्या से अधिक छात्रों के होने से। डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वृत्त कक्षा इसको बोलते हैं जिसमें जो निर्धारित कक्षा संख्या निर्धारित की जाती है स्टूडेंट की, छात्रों की, उससे अधिक छात्रों की संख्या होने पर उसे वृत्त कक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अभिप्रेरणा की प्रक्रिया रोकने से होगा। अभिप्रेरण की प्रक्रिया रोकने से होगा। व्यक्ति की क्रिया भी रुक जाएगी, कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाएगी, या फिर उपरोक्त दोनों की दोनों। जी हाँ, व्यक्ति की क्रिया भी रुक जाएगी और कार्य करने की आवश्यकता भी मर जाएगी। तो हमारा आंसर बिल्कुल सी वाला आंसर उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ने पिछले वीडियोस में कमेंट किए कि सर आपका स्टैंडर्ड से बढ़ाइए क्वेश्चंस का। तो मैं आपको बता दूं, परीक्षा के हिसाब से जो क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखा है, जो पिछली परीक्षा में क्वेश्चंस बाल विकास के आ गए हैं और आने की संभावना 100% रहती है, उस हिसाब से इसमें क्वेश्चन सिंपल नहीं है। मॉडरेट से क्या होता है, मॉडरेट से बिल्कुल हाई लेवल तक है। वो बात अलग है कि आपको इसलिए सिंपल लग रहे हैं कुछ बच्चों को कि वो बिल्कुल हाई लेवल एवं जीनियस स्टूडेंट होंगे उनके लिए। तो कृपया ऐसे कमेंट ना करें कि स्टैंडर्ड बढ़ाइए। क्वेश्चन सभी प्रकार के इसमें हैं, आप खुद एनालिसिस करिए क्वेश्चंस को। ना ज़्यादा सरल है इसमें, ना ज़्यादा कठिन है। परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का संग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि उपलब्धि उपयोगिता क्या है? एक शिक्षक के लिए छात्र की बुद्धि उपलब्धि उपयोगिता क्या है? छात्र की उन्नति करने हेतु, छात्र की शैक्षिक प्रत्याशा का मूल्यांकन करने हेतु, या फिर छात्रों के श्रेणी प्रतिस्थापन हेतु, या फिर पाठ्यक्रम में प्रकरणों को सुनिश्चित करने हेतु। आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, छात्र की उन्नति करने हेतु, क्योंकि तीनों बिंदु उसी में इंक्लूड हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानसिक आयु द्वारा मापन किया जाता है। मानसिक आयु द्वारा मापन किया जाएगा मानसिक परिपक्वता का, मानसिक बुद्धि दर का, जन्मजात मानसिक शक्ति का, उसकी आयु वर्ग के समकक्ष अन्य बालकों के बौद्धिक स्तर का। कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें सही? मानसिक परिपक्वता का। मानसिक आयु का मापन किसका? मानसिक आयु में जो मापन किया जाता है वो मानसिक परिपक्वता का किया जाता है। तो ए वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कक्षा में छात्र को अभिप्रेरित किया जा सकता है। कक्षा में छात्र को अभिप्रेरित किया जा सकता है उनकी सफलता की दर बढ़ाकर, या फिर यदि वे प्रतिभावान हैं तो उनके मार्ग में रुकावट खड़ी कर कर, या फिर उनमें प्रतियोगी भावना विकसित कर कर, या फिर उपरोक्त सभी की सभी। नहीं, जो देखो अगर अभिप्रेरित करने की बात आ रही है तो सिर्फ उनमें प्रतियोगी भावना विकसित कर कर। किसकी भावना विकसित कर कर? प्रतियोगी भावना विकसित कर कर। तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छोटे बच्चों में पढ़ने की नियमित आदत बनाने हेतु उन्हें रोज वैसा करने को ही कहना चाहिए। अध्यापक कर उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा, या फिर उन्हें पुस्तकालय ले जाया जाएगा, या फिर प्रत्येक बच्चे को एक पुस्तक दी जाएगी। देखिए तो क्वेश्चंस देखिए ध्यान से। छोटे बच्चों में पढ़ने की नियमित आदत बनाने हेतु अध्यापक उनके लिए उच्च स्वर में पढ़ेगा। बी वाला आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण क्या है? छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण सहयोग की भावना,
आज्ञाकारिता, सत्य बोलना, उत्तरदायित्व की भावना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? छात्रों के चरित्र का सबसे मुख्य गुण है जो उत्तरदायित्व की भावना। ठीक है, डी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई छात्र किसी प्रश्न को हल कर लेता है, इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? कोई छात्र अगर प्रश्न को हल कर लेता है तो इसका सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? उसे उस प्रश्न के पूरे अंक मिल जाते हैं, उसे उस प्रश्न का सही उत्तर मिल जाता है, उसका शिक्षक उसकी प्रशंसा करेगा, या फिर उसे उस प्रश्न को हल करने की विधि का ज्ञान हो गया है। तो डी वाला आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे छात्र सुसंस्कृत बने, व्यावसायिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बने, नैतिक सद्गुणों से संपन्न बने, या फिर उपरोक्त सभी की सभी। जी हाँ, उपरोक्त सभी की सभी ही सही हो जाएंगे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सुसंस्कृत भी बने, वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर भी बने और नैतिक सद्गुणों से संपन्न बने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल ने स्कूल की तुलना एक बगीचे से की है। उसके अनुसार स्कूलों में बच्चों की या को होना चाहिए सौंदर्य भावना की विकसित की जानी चाहिए, या फिर प्रकृति दर्शन का सुअवसर प्राप्त होना चाहिए, या फिर देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए, या फिर स्वतंत्र विचरण करने का अवसर मिलना चाहिए। देखिए, जो फ्रोबेल ने वो किंडरगार्टन से संबंधित बात कही है, तो उसमें सी वाला आंसर ही बिल्कुल सही हो जाएगा। देखभाल कोमल पौधों की देखभाल जैसी होनी चाहिए, जिसमें जो एक माली की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई है आपको। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और दूसरों की मदद करते रहिए। जब तक के लिए बाय।